अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे फॉर्मेट मेनू। तो फॉर्मेट मेनू में सबसे पहले क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है कि आपको हरूफ का साइज़ देना है, हरूफ को ख़त मतलब जो हरूफ का स्टाइल होता है वो बदलना है, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी देखेंगे साइज़ कितना है 24। आप जितना चाहे यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि 18। तो नॉर्मली जो आपका ख़त साइज़ होता है वो कितना होता है पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही आपका काम करेगा। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब फॉर्मेट में जाएंगे और कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज़ जो होता है, उमूमन जो हम लेटर लिखते हैं ऐसे ही 1-2 पेज वाली किताब में, मतलब कि ऐसे ही लेटर, तो वहाँ पे 18 रखते हैं। लेकिन अगर आप किताब के अंदर काम कर रहे हैं, किताब की शक्ल में लिख रहे हैं, तो उस सूरत में आपका क्या होगा, 17 फ़ॉन्ट डालते हैं। कितना, अगर यहाँ पे जैसे कि देखेंगे 17 फ़ॉन्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वापस सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से नंबर दबा देंगे। ये हमने 17 कर दिया है। इसके बाद देखिए कलर है। कलर जैसे कि उमूमन ब्लैक कलर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर ही रखते हैं। और इसके बाद ये देखेंगे आपका यहाँ पे जो है ये आपका इंग्लिश वाला है, तो ये इंग्लिश का काम यहाँ पर नहीं करते हैं, तो इसको हम देखते नहीं हैं। आगे देखते हैं उर्दू फ़ॉन्ट नेम। फ़ॉन्ट का स्टाइल लेना है, जैसे कि फेज़ नस्तालिक। इन पेज 3 के अंदर फेज़ नस्तालिक बहुत ही खूबसूरत फ़ॉन्ट है, आप यहाँ से कर लेंगे। और इसके बाद आगे देखेंगे क्या है, लैंग्वेज यहाँ पे कौन सा है, उर्दू, तो उर्दू कर देंगे, आपका उर्दू है। फिर बोल्ड, इटैलिक, आउटलाइन, ये आपको समझ में आता है। बोल्ड का मतलब क्या होगा, मोटा हो जाएगा। इटैलिक का मतलब क्या है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। और आउटलाइन का मतलब होता है कि जिस वर्ड के नीचे आप आउटलाइन चाहेंगे, खत की शक्ल में लकीर आ जाती है, कहाँ से, आउटलाइन से। इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शंस है, आप किसी वर्ड को बड़ा करना चाहते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी आता है ये आपका रिबन बार में, तो यही चीज़ अंदर भी है। ये देखिए किसी वर्ड को बड़ा करना है, अगर आपने सेलेक्ट करके सबको रखा है और यहाँ से करते हैं तो आपका सब बड़ा हो जाएगा। जिसको बड़ा होना रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, अभी आप देखेंगे। इसके बाद क्या है, स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या है, यहाँ पे आपका ज़ीरो ही रहेगा, मतलब हरूफ के दरमियान जो स्पेसिंग होगा वो कितना रहेगा, 0%। यानी कि जैसे कि आपका वर्ड है सेव, इस कमांड के ज़रिए यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो नॉर्मल है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। इसके बाद स्केलिंग। स्केलिंग का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा घुसा हुआ भी नहीं है एक दूसरे से, जैसा है वैसा ही है। तो ये सब आपने देख लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, फ़ॉन्ट भी छोटा हो गया है और जो लंबा होना था वो लंबा हो गया है। कब ये लंबा होता है, जब आपने फॉर्मेट में कैरेक्टर के अंदर जा कर के यहाँ से ये वाला इस्तेमाल किए होंगे, ये जो आपका है कशीदा के नाम से आ रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो नन कर देंगे और ओके कर देंगे, तो वो सब जो लंबा लंबा आ रहा था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद वही ऑप्शंस आपका यहाँ पर भी है, ये आप देख सकते हैं, ये नन है। ये जो आपका रिबन बार है, तो यहाँ पे आपको मसलन किसी ख़ास चीज़ों को करना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने ये बा को सेलेक्ट किया और यहाँ से जा कर के ये देखिए, तो ये बा क्या हो गया, कितना लंबा हो गया और ख़ूबसूरत दिखता है। इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, आपका है फॉर्मेट में पैराग्राफ। तो पैराग्राफ किस काम के लिए आता है हम देखेंगे। फॉर्मेट में पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट में क्या है, अभी राइट है, देखेंगे ये जो आपकी तहरीर है ये क्या है, राइट साइड से बराबर है और लेफ़्ट साइड से आपका बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर करने के लिए अगर हेडिंग है तो सेंटर में रखेंगे और जस्टिफाइड करेंगे किसको, जो आपका पैराग्राफ होता है, कोई मजमून लिखते हैं तो उस सूरत में क्या करते हैं, जस्टिफाइड कर देते हैं। और अगर अशार लिखते हैं तो उस सूरत में फुल जस्टिफाइड कर देते हैं। ये सब हम इंशाल्लाह आगे अगली वीडियो में बताएंगे, आगे किसी वीडियो में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िलहाल जस्टिफाइड करेंगे। ये देखिए जस्टिफाइड कर दिया है। इसके बाद बिगनिंग एंड, ये जो आपका पेज है इधर से कितना छोड़ेंगे या फिर एंड से कितना छोड़ेंगे, तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं, ज़ीरो ही रखते हैं ताकि वो आपका ज़्यादा जगह ना ले। फिर इसके बाद क्या है, फर्स्ट लाइन। तो आप देखते होंगे कि फर्स्ट लाइन पैराग्राफ का छुटा हुआ रहता है, तो कितना छोड़ते हैं, 0.3। फिर इसके बाद देखिए लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जो हरूफ
कि एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला होगा कितना होगा नहीं होगा, तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। किताब के अंदर जब हम काम करते हैं तो उस सूरत में लाइन स्पेसिंग रखते हैं, कितना रखते हैं, जैसे कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ अभी लिया था 17। जो किताबों के अंदर काम करते हैं वो फ़ॉन्ट साइज़ रहता है 17। तो 17 के बाद हम नंबर बढ़ा के लाइन स्पेसिंग मतलब कि यहाँ पे लाइन हाइट में डालते हैं कितना, 7 नंबर बढ़ा के। तो 17 और 7 आपका होता है 24। यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्यों, ताकि ये जो अभी देखेंगे ये गैप ज़्यादा दिख रहा है। फिर इसके बाद आगे जैसा है वैसे ही रहेगा, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो ये वाला आपने देख लिया यहाँ तक, और ये भी इंटर गैप, क्योंकि ऑलरेडी गैप ज़्यादा रहता है एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। फिर ओके कर देंगे। अब ये देखिए आपका क्या हुआ, फर्स्ट लाइन, ये देखिए मैं बड़ा करता हूँ और हम ये देखेंगे आपका ये इतना छूटा हुआ है, और एक लाइन से जो दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला था पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। कब, जब आपने फॉर्मेट में पैराग्राफ के अंदर जा कर के जस्टिफाइड किए हैं, फर्स्ट लाइन छोड़े होंगे और लाइन हाइट पे भी नंबर डाले होंगे। तो कितना डालेंगे, नंबर बढ़ा के 7 नंबर, जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है उससे। अब हम देखेंगे कहाँ पे आगे आपका आता है हाइफेनेशन। हाइफेनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो इस तरह का निकलता है, जो कोई काम का मतलब किसी काम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम इसको भी छोड़ देते हैं और कैंसिल। इसके बाद आगे देखेंगे आपका क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर देखिए हम सबसे पहले यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉपी कर लेते हैं, फिर इंटर मार के इसको हमने नीचे कर दिया, और हम यहाँ पे जो कॉपी करके रखें उसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं और कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में आपका बॉर्डर है, बॉर्डर पे जा करके यहाँ पे देखिए क्या है, बॉर्डर आपको ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। तो बॉर्डर आम तौर पे हरूफ जो हम इन पेज में काम करते हैं तो वो बॉर्डर कहाँ पे होता है, नीचे। तो ब्लू में आ जाएंगे, ये देखिए आपका यहाँ पर ब्लू है, नन है मतलब अभी कोई बॉर्डर नहीं है। आपको पूरे पेज में चाहिए मतलब कि पूरे सफ़े में चाहिए, या सिर्फ जहाँ तक तहरीर है वहाँ तक चाहिए। तो हम देखिए अभी क्या है, सिर्फ तहरीर तक चाहिए। तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे स्टाइल है, मतलब कौन से स्टाइल में चाहिए, तो हमें यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, जोन सा आपको लेना है। तो इसमें स्टाइल नहीं लेते हैं, सीधी लकीर लेते हैं, ये आपको सीधी लकीर ले लेंगे। फिर ओके कर देंगे और फिर से ओके। ये देखेंगे आपकी जो टेक्स्ट के नीचे आपकी बॉर्डर आ गया है। कहाँ से, आपका फॉर्मेट में बॉर्डर से यहाँ से हमने ले लिया है। ऐसे ही आप चाहते हैं टैब बटन की सेटिंग करें, जैसे कि मसलन हम टैब बटन कीबोर्ड से दबाते हैं तो आप देखेंगे ये देखिए आधा आधा इंच हम आगे जाते हैं, कितना, आधा आधा इंच। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ इस पेज के अंदर 3 मरतबा टैब बटन का इस्तेमाल करें, मतलब पहला यहाँ, दूसरी मरतबा यहाँ पर, तीसरी मरतबा यहाँ पर, तो उसके लिए हम सेटिंग करेंगे कहाँ से, फॉर्मेट में टैब बटन पे क्लिक करते हैं, एक देखिए काली पट्टी आ गई है। अब जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे वाइट निशान आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करते हैं, अब दूसरी मरतबा हम यहाँ पे करते हैं और तीसरी मरतबा हम यहाँ पर करते हैं। तो टैब बटन जैसे हम दबाएंगे पहली मरतबा यहाँ पर, दूसरी मरतबा यहाँ पर और तीसरी मरतबा यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, आपका फॉर्मेट में, और वापस क्लिक कर देंगे, ख़त्म हो गया वो पट्टी। फिर टैब बटन दबाएंगे, देखिए आप यहाँ पे आ जाएंगे पहली मरतबा, फिर दूसरी मरतबा में यहाँ पर, फिर तीसरी मरतबा में यहाँ पर। तो ये देखिए आपने 3 निशान दिया था। इस तरीके से ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपने सबसे पहले एक वर्ड हमने लिखा है, फिर अगले वाले पे कुछ दूसरा वर्ड लिखना है, जैसे कि ये लिख दिया, फिर हम तीसरे वाले में तीसरा वर्ड। तो ये देखिए 3 वर्ड लिखा 3 तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे नाम लिख लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है पता लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या है मोबाइल नंबर लिख लेंगे। ये हमने ऐसे ही आपको दिखाया है, किसी चीज़ की सेटिंग करनी हो तो कैसे करेंगे। इसके बाद क्या है, आगे है आप देखेंगे टेक्स्ट रैप। अभी यहाँ पे निशान लगा हुआ है, कहाँ पे जाएंगे, हम सबसे पहले एक तस्वीर लाते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पेज के अंदर पहले कॉपी करके और फिर पेस्ट करके भर देंगे। जैसे कि हमने कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर रहे हैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब हम एक
तस्वीर मतलब कि पिक्चर बॉक्स बनाते ही हमने पिक्चर बॉक्स बनाया। जैसे ही पिक्चर बॉक्स बनाएंगे ये देखिए तहरीर जो है वो, ये देख सकते हैं हमने जूम कर दिया है, या आपकी तहरीर जो है साइड हो गई है। लेकिन अगर आप कहाँ पे जाके फॉर्मेट में, ये देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा तो वो ऑप्शन चालू होगा। यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, अगर आप हटा देते हैं मतलब क्लिक कर देंगे तो उस सूरत में आप देखेंगे कि वो जो आपका पिक्चर बॉक्स है वो ऊपर आ गया है और तहरीर नीचे छुप गया है। तो हम इसको चालू करके रखते हैं हमेशा, किसको, ये आपका टेक्स्ट रैप को क्लिक कर देंगे, ये आपका चालू हो गया। अब इसमें तस्वीर ले आएंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पे ये देखिए ओपन कर देंगे तो आपकी तस्वीर आ गई और तहरीर भी आपकी साइड में है, मतलब कि प्रिंट में नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या है आगे आप देखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आप शॉर्ट टेक्स्ट समझ में आता है कि किसी चीज़ को बराबर करना हो। अब कैसे, जैसे कि हम इस सब को डिलीट कर देते हैं। अब हम लिखते हैं एक एक वर्ड लिख रहे हैं और इंटर मार रहे हैं, लिख रहे हैं इंटर मार रहे हैं, तो हमने देखिए इतना लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, इन सब को सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया। अब एक चीज़ इससे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, अलिफ आएगा, ये देखेंगे अलिफ यहाँ पर है। फिर इसके बाद क्या आएगा, बा आएगा, बा के बाद क्या आएगा, ता, ता नहीं है तो सा, सा नहीं है तो जीम, ये देखेंगे जीम है, यहाँ पर है, मतलब ऊपर नीचे है। आप चाहते हैं कि ये तरतीब से आए तो आपको सेलेक्ट कर दिया। हम कहाँ पे जाएंगे, आपका फॉर्मेट के अंदर शॉर्ट टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए क्या है, नन है, कॉलन पे क्लिक करेंगे और उर्दू कॉलन ओके कर देंगे तो ये देखिए आपका क्या हुआ, सही हो गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।